अब हम लोग टॉपिक पे थे अपने क्रॉस चेक, है ना, क्रॉस चेक, और ये बेसिकली आपका क्रॉस्ड एंड अकाउंट पे चेक। अब जहां पर हमने ऑर्डर चेक में और बियरर चेक में कैश में पैसा ले सकते थे बैंक से, वहीं आपका जब, अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्रॉस्ड एंड अकाउंट पे चेक सेम नहीं है। अभी थोड़ा सा क्रॉस में तुम्हें और भी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। जो भी आपका यहाँ पर अकाउंट पे चेक होता है, अकाउंट पे चेक का मतलब है आपका अकाउंट में ही पेमेंट होगा, यानी कि जो अमाउंट ट्रांसफर होगा दैट इज गोइंग टू ट्रांसफर ऑन द दैट पर्टिकुलर पर्सन्स अकाउंट, जिसका भी नाम मेंशन है आपके चेक पर। जरा शेयर करना, देखो ध्यान दीजिएगा। आपका जहां पर ये जो आपका, मान लो कि ये चेक है, ठीक है, मान लीजिए कि चेक है अगर, तो आपका जो अकाउंट पे ही होगा ना, वो इस तरीके से होगा। यहां पर इस तरीके से दो क्रॉस बनेगा और यहां लिखा होगा अकाउंट पे। अकाउंट पे यहां पर मेंशन होगा। इसका मतलब है कि जिसके भी नाम पे ये चेक है, मान लीजिए कि मेरे नाम पे चेक है, तो मेरा यहां पर नाम मेंशन होगा, और मेरा नाम मेंशन है और मेरे नाम पे जो अकाउंट है, मान लो कि मेरे फादर के नाम पे अकाउंट है, ठीक है, मेरे फादर के नाम पे अकाउंट है और ये मेरे नाम पे अकाउंट है, तो मेरे फादर के भी अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। ये ट्रांसफर किसके अकाउंट में होगा? मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, क्योंकि जो मेरे नाम पे बैंक अकाउंट होगा उसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। और यहां पर आपका कैश का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि मुझे पैसा कैश में नहीं मिलेगा, मैं कैश में विड्रॉ नहीं कर सकती हूं। जो अमाउंट है वो पेमेंट होगा डायरेक्ट मेरे अकाउंट में। तो इसको कहते हैं बेसिकली हम अकाउंट पेई चेक। इसको क्या बोलेंगे? अकाउंट पेई चेक। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर एक जनरल क्रॉसिंग है, अकाउंट पे क्रॉसिंग है और स्पेशल क्रॉसिंग है। तो जो अकाउंट पे क्रॉसिंग है वो एक तरीके से यही वाला है जो मैंने आपको पहले बता दी, अकाउंट पे क्रॉसिंग है, जहां पर अकाउंट पे आप मेंशन कीजिएगा। जनरल क्रॉसिंग में आपका क्या होगा? जनरल क्रॉसिंग में आपका यहां पर मान लीजिए, फिर से देखिएगा, ये एक चेक है, चेक है, ठीक है, और मान लीजिए कि यहां पर सिर्फ जनरल क्रॉसिंग है, यहां पर अकाउंट पे ही नहीं लिखा हुआ है, अकाउंट पे ही मेंशन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जनरल क्रॉसिंग है। तो ऐसे सिचुएशन में जो मेरा यहां पर नाम मेंशन है, तो ऐसे चेक जो है वो मेरे फादर के भी अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है पैसा। क्लियर हुआ बात? समझ में आया? अकाउंट पे ही अगर लिखा हुआ होगा, चेक में कॉर्नर पे क्रॉस करके अकाउंट पे ही लिखा होगा, तो सिर्फ मेरे अकाउंट में वो पैसा जाएगा, यानी कुमारी शिल्पी मेंशन होगा, जिस अकाउंट में मेरे नाम पे जो अकाउंट होगा उसमें पैसा जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ नॉर्मल दो क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि जनरल क्रॉसिंग कहते हैं इसको, अगर ये दो क्रॉस लगा है, तो ऐसे सिचुएशन में पैसा तो बैंक ही अकाउंट में जाएगा, लेकिन यहां पर कंडीशन ये आ जाएगा कि अगर मैं चाहूं तो ये पैसा मैं अपने फादर के अकाउंट में भी इंडोर्स, यानी फादर के अकाउंट में भी मैं पैसा डलवा सकती हूं। क्लियर हो गई बात? समझ में आया कि अकाउंट पे और जनरल क्रॉसिंग में क्या डिफरेंस है? अकाउंट पे क्रॉसिंग में मेरे ही नाम पे जो होगा अकाउंट उसमें जाएगा, जनरल क्रॉसिंग में बैंक अकाउंट में जाएगा, लेकिन यहां पर मेरे फादर, मेरी सिस्टर, ये जिसके नाम पे मैं चाहूं, जिसका भी मैं अकाउंट नंबर लिखना चाहूं, मैं उसका अकाउंट नंबर मेंशन कर सकती हूं। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? यस। अब एक और है आपका स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग, अब ये स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है? ध्यान दीजिएगा इसको। स्पेशल क्रॉसिंग क्या है? मान लीजिए कि एक चेक है, ठीक है, अब इस चेक में मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक नॉर्मल क्रॉसिंग किया और यहां मैंने लिख दिया ICICI। क्या लिखा मैंने? ICICI। अब मैंने यहां पर ICICI जब लिखा, तो इसका मतलब हुआ कि ये चेक जो है वो मान लो कि मेरे नाम पे था। अब मैं ये चेक चाहूंगी भी कि मेरे फादर के अकाउंट में मैं ये चेक करवाऊं ट्रांसफर, ये पैसा जो है मान लो 5,000 रुपये है, तो मैं चाहूं तो ये अपने फादर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराना चाहती हूँ कि मैं अपने फादर के अकाउंट में कराऊं, लेकिन मेरे फादर का अकाउंट मान लो बैंक ऑफ इंडिया में है।
तो मैं नहीं करा सकती ये पैसे ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया गया है कि जब भी ये पैसा ट्रांसफर होगा थर्ड पार्टी को तो उसका अकाउंट होना चाहिए आईसीआईसीआई में। तो इसको कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। यहाँ क्रॉस करोगे और साथ में यहाँ पर जो आपका दो जो यहाँ पर डिटेल होता है उसके बीच में जो यहाँ पर स्पेस है उसमें अगर आपने आईसीआईसीआई लिख दिया तो मेरे फादर का अकाउंट अगर बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये आपका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, ये उसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा जिसका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में होगा। तो इसको हम कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। क्लियर हो गई बात? सबको समझ आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट वन इज ब्लैंक चेक। अच्छा, एक और चेक है ओपन और अनक्रॉस चेक, पहले वो देख लेते हैं फिर ब्लैंक चेक देखते हैं, ठीक है। सो आपका जो ओपन और अनक्रॉस्ड चेक है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या होगा कि जो चेक होगा, मान लो ये जो चेक है, ये जो मान लो चेक है, ये क्रॉस्ड नहीं होगा, जैसे पहले वाले में मैंने बता रही थी क्रॉस या कॉर्नर वाला जो सीन है वो नहीं होगा, ठीक है। कैश पेमेंट और अकाउंट ट्रांसफर दोनों ऑप्शन हो सकता है, कैश ट्रांसफर भी हो सकता है और आपका अकाउंट ट्रांसफर भी हो सकता है, और ये बियरर भी चेक हो सकता है, ये ऑर्डर चेक भी हो सकता है, और ये किसी थर्ड पार्टी को भी निगोशिएबल भी हो सकता है। तो एक नॉर्मल जो चेक मैंने बियरर चेक जिसे दिखाया था ना, वही आपके एक तरीके से नॉन क्रॉस चेक है। या तो ऑर्डर चेक भी हो सकता है, आप किसी को इंडोर्स भी कर सकते हो, वो किसी को दे भी सकते हो, और अगर आप चाहो तो अकाउंट में ट्रांसफर भी करा सकते हो, और आपको इन कैश भी कराने का ऑप्शन है। तो खैर इसीलिए मैंने इसका नाम लिया नहीं था, लगभग वो बियरर चेक की तरह ही है। अब ब्लैंक चेक क्या होता है? अच्छा, ब्लैंक चेक क्या होता है? कितने लोगों को ब्लैंक चेक की जरूरत है? यहाँ ब्लैंक चेक चाहिए? नहीं, मैं अपना चेक नहीं दूंगी काट करके। यस मैम, चाहिए। तो ब्लैंक चेक क्या है? तो वैसा चेक है जिसमें कोई अमाउंट मेंशन नहीं है, लेकिन साइन है, लेकिन अमाउंट मेंशन नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में आप जो मन करे वो अमाउंट को फिल कर सकते हैं। आप लोगों ने जब मूवीज वगैरह देखा होगा तो उस मूवीज में आपने एक चीज देखा होगा कि ये बहुत ज्यादा ये सिचुएशन आता है कि लो ब्लैंक चेक पकड़ो, जितना मन करे उतना अमाउंट डालो। तो डैट कैन बी पॉसिबल ओनली इन मूवीज, बट ब्लैंक चेक का मतलब यही होता है कि चेक इज साइंड विदाउट मेंशनिंग द अमाउंट, यानी जो चेक इशू कर रहा है उसका साइन होगा, उसका डेट भी हो सकता है लिखा हुआ होगा, लेकिन अमाउंट मेंशन नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं ब्लैंक चेक। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैंक चेक। क्लियर हो गई बात कि ब्लैंक चेक क्या है? जहां पर अमाउंट इज नॉट मेंशन्ड, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर डेट कैन बी मेंशन, पेई नेम कैन बी मेंशन, यानी कि अगर आप चाहें तो किसको आप दे रहे हैं, मान लीजिए कि XYZ किसी को भी आप दे रहे हैं तो उसका नाम, डेट मेंशन होगा, आपका नीचे साइन होगा, लेकिन अमाउंट मेंशन नहीं होगा। और अगर आप चाहें तो ये अकाउंट पेई के नाम पे, यानी जिसका नाम पे आप इशू कर रहे हो, मान लो मैंने अभिजीत के नाम पे इशू किया था तो सिर्फ अभिजीत का नाम मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन उसमें मैंने अमाउंट नहीं फिल किया। और मैं चाहूँ तो उसका अकाउंट पे भी बना सकते हो, यानी क्रॉस करके अकाउंट पे लिख सकते हो, यानी जो भी अमाउंट फिल करेगा अभिजीत वो डायरेक्टली अभिजीत के अकाउंट में जाएगा। नहीं, ऐसा होगा नहीं, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो बाकी बच्चे आशुतोष, रोहित, उत्सव, राजवी, सबको समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। सबको क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो आपका नाम और मेंशन हो सकता है। लिमिट अगर आप चाहें तो असाइन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। जैसे कई बार बैंक भी आपसे ना ब्लैंक चेक ले लेता है अगर वो लोन देता है तो अब ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि आपको बैंक ने लोन दिया है 15 लाख रुपए का और उसने अगर आपके पास से एक ब्लैंक चेक रखवा लिया तो आप यहाँ पर साइन कर दीजिएगा मान लीजिए, और आपने यहाँ पर अकाउंट पे या जो भी यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया, बैंक का नाम मेंशन कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज लिख दोगे कि 15 लाख लिमिट, यानी कि अगर चाहे भी ना बैंक तो 15 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट उसमें नहीं डाल सकता है। तो लिमिट भी आप कई बार लगा सकते हो, लेकिन वो कई बार जैसे बैंक वगैरह ये सब घपला तो नहीं करेंगे, बट किसी इंडिविजुअल को दे दिया अगर आपने ऐसा चेक तो वो कुछ भी अमाउंट भर सकता है। आई बात समझ में? तो लिमिट भी अगर आप चाहो कि भाई 15 लाख का आपने लिमिट लगा दिया लेकिन अमाउंट मेंशन नहीं किया, लिमिट लगा दिया कि 15 लाख रुपए से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएगा, लेकिन 15 लाख से पहले जितना भी अमाउंट है
वो विड्रॉ कर सकता है, 14 लाख कर सकता है, 14,99,000 कर सकता है, लेकिन वो 15 लाख के ऊपर यानी 15 लाख तक कर देगा, 15 लाख 1 रुपया वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जो चेक्स होते हैं कई बार बैंक रखवाता है आपके लोन के बिहाफ में, एज अ चेक रखवाता है, ब्लैंक चेक जिसपे आपका साइन ले लेगा, तो उसमें कई बार आपको लिमिट लगाना पड़ जाता है, लिमिट आप लगा सकते हैं लेकिन अमाउंट मेंशन नहीं होगा, इसको कहते हैं ब्लैंक चेक। क्लियर हो गई बात सबको? अभी ब्लैंक चेक के अलावा बहुत सारे चेक हैं आपके, ब्लैंक चेक है, सेल्फ चेक है आपका, फिर पोस्ट डेटेड चेक है, बैंकर्स चेक है, कैंसल्ड चेक है। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ चेक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आज जितना भी टाइप का मैंने चेक कराया, बियरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस्ड और अकाउंट पे चेक, ठीक है, उसके अलावा आपका ब्लैंक चेक, सबको क्लियर है? सब कुछ क्लियर हो गया? स्पेशल क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग, अकाउंट पे क्रॉसिंग, क्लियर है? चलिए ठीक है, तो see you all in the next class. Anyone have any doubt in promissory note, bill of exchange and check, जहां तक भी मैंने करवाया वहां तक? ठीक है, तो see you all in the next class. Thank you.